रही है ना जी। तो जैसा कि मुझसे कहा, मैडम ने कहा कि अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दे दूंगा, तो मैंने कुछ लिखा था इंट्रोडक्शन के लिए कि तुझे खोने के डर से इतना डर गए हम, तुझे खोने के डर से इतना डर गए हम कि तेरे सामने गिड़गिड़ाने लग गए हम, कि तेरे सामने गिड़गिड़ाने लग गए हम। और तूने कदर ना की मेरी मोहब्बत की, और तूने कदर ना की मेरी मोहब्बत की, पर देख मेरी दीवानगी, दीवाने क्या हुए, शायर बन गए हम। तो कुछ लिखे थे मैंने, अभी नई शायरियाँ लिखी हैं, और कुछ लोगों को एंकर साहिबा हर बार कहती हैं कि मेरे लिए समर्पित, तो ये वाली शायरी भी उनके लिए समर्पित है कि कहकर शायद समझा ना सकूं, कहकर शायद समझा ना सकूं, तुम अन कहा समझो। ओके, अभी ठीक है। कहकर शायद समझा ना सकूं, तुम अन कहा समझो, जवान तो झूठ बोलती है, तुम आंखों का इशारा समझो। आंखों से मैंने बहुत कुछ कहा है, जो तुम समझो तो मुझे अपना समझो। आंखों से मैंने बहुत कुछ कहा है, जो तुम समझो तो मुझे अपना समझो। अगर ना आए समझ तो कोई बात नहीं, अगर ना आए समझ तो कोई बात नहीं, फिर अच्छा यही है कि तुम कुछ ना समझो। तो यहाँ दो कविताएं मैं अपनी सुनाऊंगा, एक थोड़ी सैड है और उसके बाद मैं फिर थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करूंगा जो लोगों ने मेरी कविता पसंद की। तो हर कविता के पीछे मेरी सिचुएशन रहती है, तो इसके पीछे ये सिचुएशन है कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का ज़माना है। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और गर्लफ्रेंड छोड़कर गई थी, और जब वो छोड़कर गई थी तो ये बताकर गई थी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो मैं जा रही हूँ। तो ये दर्द है उस लड़के का जब वो छोड़ के गई थी। तो अब आपको मेरी कविता को आप कनेक्ट कर पाएंगे कि बस अब यही होना रह गया था ज़िंदगी में, बस अब तुझे खोना रह गया था ज़िंदगी में। तू रुकेगी साथ निभाएगी, सबसे बड़ा भरम था ज़िंदगी में। तू रुकेगी साथ निभाएगी, सबसे बड़ा भरम था ज़िंदगी में। हर शाम तुझे सोचता हूँ, हर रात तेरे सपने हैं, जिन्हें समझता रहा मैं सबसे करीब, अब कहाँ वो अपने हैं। तू गई तो सब कुछ ले गई, तू गई तो सब कुछ ले गई, सुख चैन की बात अब मैं करता नहीं, और जान तो पहले ही दूर जा चुकी है, साला मैं मरता क्यों नहीं। अब तो रोज मर मर के जीना है, गमों के घूंट पीना है। अब तो रोज मर मर के जीना है, गमों के घूंट पीना है। पर एक उम्मीद दिल में है, तू आएगी मिलने, पर मालूम नहीं वो कौन सा महीना है। महीने बीते जा रहे हैं, हर शाम मेरी उम्मीद कमज़ोर हो रही है। महीने बीते जा रहे हैं, हर शाम मेरी उम्मीद कमज़ोर हो रही है। और देखो मेरी खुशकिस्मती, ये सब कुछ जानते हुए भी वो किसी और की बाहों में चैन की नींद सो रही है। पता है दोस्तों, जब उसे सोते हुए देखता था कितना मासूम चेहरा था। जब उसे सोते हुए देखता था कितना मासूम चेहरा था। उसकी नींद एक मच्छर तक ना तोड़ दे, उसकी नींद एक मच्छर तक ना तोड़ दे, इस हद तक मेरा पहरा था। हर सुबह मैंने उसकी मुस्कुराहट देखी है, हर सुबह मैंने तेरी मुस्कुराहट देखी है। तेरे हाथों की वो फीकी चाय देखी है। जली रोटियों से तो जैसे मुझे लगाव हो गया था, मुझे भी लग रहा था कि तुझे प्यार हो गया था। और है अभी कि किसी तीसरे की बातों में आकर तूने मुझसे दूरी बनाई थी,
किसी तीसरे की बातों में आकर तूने मुझसे दूरी बनाई थी और तू उसके साथ खुश रहेगी, ये बात तूने ही बताई थी। मैंने तब भी तेरी बातों पर पागलों की तरह यकीन किया था, तब भी तेरी बातों पर पागलों की तरह यकीन किया था। तेरा हाथ उसके हाथ में अपने हाथों से दिया था। जाते वक्त तूने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, जाते वक्त तूने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, आज तक तूने मेरा हाल पूछा तक नहीं। दर्द और दुख तो बहुत हुआ तेरे दूर जाने से, दर्द और दुख तो बहुत हुआ तेरे दूर जाने से, पर चल अब कोई बात नहीं, तू जहाँ भी रहे खुश रहे, मुझे तुझसे गिला शिकवा और कोई शिकायत नहीं। धन्यवाद। अब ये तालियों के ऊपर मैंने लिखा है कि इसके बाद में अपनी जो सबसे पसंद करते हैं लोग वो सुनाऊंगा कि तालियों के ऊपर लिखा था कि तालियां भी बजी तो मेरे गम पर, क्या खुशकिस्मती है। तालियां भी बजी तो मेरे गम पर, क्या खुशकिस्मती है। और इस हंसी पर मत जाइएगा, इस हंसी के पीछे आंसुओं की नदी है। अब मैं आप लोगों के समक्ष वो कविता रखना चाहूँगा जो सब लोगों ने पसंद की है अभी तक और लोगों ने कहा भी था। और इसके पीछे ये है कि मेरा मानना ये है कि मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से समझते हैं तो वो कहते हैं कि कब समझोगी, तो मेरा कहना है कि तब समझोगी क्या। तो अगर आप लोग मेरी कविता को कनेक्ट कर पाएँ तो मेरे साथ ये कहने की कोशिश करिएगा कि तब समझोगी क्या। ठीक है, चालू करता हूँ कि करूँ इजहार मैं अपनी मोहब्बत का, तब समझोगी क्या। मेरी आँखें रोज़ संभालती हैं तुम्हारी जुल्फ़ों को, मेरी आँखें रोज़ संभालती हैं तुम्हारी जुल्फ़ों को, जो मैं संभालूं उंगलियों से एक बार, तब समझोगी क्या। और मेरे साथ भीड़ में डर नहीं लगता तुम्हें, मेरे साथ भीड़ में डर नहीं लगता तुम्हें, जो मैं तुम्हें छोड़ूं भीड़ में एक बार, तब समझोगी क्या। रोज गले मिलकर बिछड़ती हो मुझसे, रोज गले मिलकर बिछड़ती हो मुझसे, जो मैं तुम्हें जकड़ूं एक बार, तब समझोगी क्या। और ये थोड़ा नोटी टाइप का है कि रेस्टोरेंट में बगल में बैठकर कॉफ़ी पीना तुम्हारा, रेस्टोरेंट में बगल में बैठकर कॉफ़ी पीना तुम्हारा, उस कॉफ़ी के कप पर तुम्हारी लिपस्टिक के निशान, उस कॉफ़ी के कप पर तुम्हारी लिपस्टिक के निशान, उस निशान पर लब रखकर जो मैं कॉफ़ी पीऊँ एक बार, तब समझोगी क्या। और सब समझ में आता है यूँ बाइक पर दूर बैठना तुम्हारा, सब समझ में आता है यूँ बाइक पर दूर बैठना तुम्हारा, जो मैं ब्रेक लगाऊं बार बार, तब समझोगी क्या। और छोटे भाई बहन तो भाभी भाभी बुलाने लगे हैं तुम्हें, छोटे भाई बहन तो भाभी भाभी बुलाने लगे हैं तुम्हें, जो मैं जान बुलाऊं एक बार, तब समझोगी क्या। और मम्मी पापा से मिलना तो जैसे तुम्हारे लिए घर की बात है, मम्मी पापा से मिलना तो जैसे तुम्हारे लिए घर की बात है, जो मैं घर की बहू बुलाकर मिलाऊं एक बार, तब समझोगी क्या। और अंत यही है कि अब तुम ही बताओ मैं कैसे करूं प्यार का इजहार, दिल चीर कर दिखाऊं या फिर पिनाऊं मंगलहार, तब समझोगी क्या। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने मुझे मौका दिया, शुक्रिया।